Hello friends, welcome in my channel Quality Aura India. Friends, today we are going to discuss about the SIPO. Basically, it's a process mapping technique and it gives a basically snapshot of the process and tell us about the process boundaries. So friends, सबसे पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि हमारे नए नए वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग में भी जरूर शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दी SIPOC अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। जनरली इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कोई सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट करते हैं या कोई मींस ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको डिफाइन फेज में कस्टमर की जो ओवरऑल स्नैपशॉट रिक्वायरमेंट्स है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। जनरली क्या होता है कि जैसे इसमें बता रहा है वी हैव ऑलवेज डन इट इन दिस वे, यानी कि आप बहुत यू आर वेरी कॉम्पिटेंट वे पर्सन है, आप सब कुछ जानते हैं। वी हैव नेवर हैड एनी कस्टमर कंप्लेंट, यानी कि आपके पास कभी कस्टमर की कंप्लेंट नहीं आई है। एंड यू नो दी व्हाट कस्टमर वांट्स, सो दैट वाज द प्रोसेस वाज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। तो आपके पास मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है कि आप कस्टमर की जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए आप हमेशा बनाते आए हैं। और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो क्लियर अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इनपुट से लेके और जो एंड कस्टमर तक जो हर प्रोसेस का स्टेप्स फॉलो हो रहा है उसका हर मैनेजमेंट के हर लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सो दैट कि क्विक स्नैपशॉट वे में एक मैक्रो लेवल पे हर कोई समझ सके कि क्या है। तो वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब जब भी हम ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट यानी सिक्स सिग्मा या लीन का कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें कस्टमर यानी कि जैसे लीन सिक्स सिग्मा की पहली अप्रोच बोलती है कि अंडरस्टैंड दी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स वेरी क्लियरली। तो उसमें हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट बेसिकली साइपोक और प्रोसेस मैपिंग जो बेसिकली ये बताती है कि आपकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, कौन उसका क्या इसका आउटपुट है, क्या इसकी प्रोसेस स्टेप्स हैं, कौन इसका कस्टमर होगा और कहाँ कहाँ से क्या इनपुट आने वाला है। सो आगे वाली स्लाइड्स में हम समझेंगे कि बेसिकली व्हाट इज द साइपोक एंड व्हाट इज द प्रोसेस मैपिंग। फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रोसेस मैपिंग? प्रोसेस मैपिंग को समझने के लिए बेसिकली सबसे पहले बेसिकली एक मैक्रो लेवल का टूल है और ये एक विजुअल पिक्चर मैक्रो लेवल की आपके बेसिकली ओवरऑल स्नैपशॉट ऑफ द प्रोसेस आपको दिखाता है सो दैट कि मैनेजमेंट को समझने में काफी आसानी हो कि क्या हमारा इनपुट है और क्या कस्टमर है और क्या हमारी पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस स्टेप्स हमारे हो रहे हैं प्लांट में। सो process mapping is a tool that is used to understand, analyze, and document process and activity in an organization and assist in identify opportunity for improvement. So basically एक snapshot tool है और visual tool है। ये जो आपको बताता है कि आपके organization में जो improvement opportunity है वो कहाँ कहाँ पे है और आपकी overall पिक्चर क्या है। मतलब एक पेपर में आप समझना चाहें आपकी मैनेजमेंट को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि व्हाट इज माय पर्टिकुलर प्रोसेस स्टेप्स एंड हु इज माय कस्टमर एंड व्हाट आर द इनपुट्स, यानी कि हु इज योर सप्लायर्स। सो ये बेसिकली कैटेगराइज और आइडेंटिफाइंग टूल है। और जैसे जनरली हमने वीएसएम की बात की थी पहले, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। सो प्रोसेस मैपिंग और वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में बेसिक डिफरेंस ये है, प्रोसेस मैपिंग एक जेनरिक टूल है, ये बेसिकली एक ओवरऑल प्रोसेस को बेसिकली स्टेप्स में दिखाता है और आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी तो दिखाता है। बट जो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है वो बेसिकली कैटेगराइज करता है आपकी वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को और बेसिकली उसका फोकस रहता है मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो पे। वो थोड़ा प्रोसेस मैपिंग जेनेरिक है, वो थोड़ा पर्टिकुलर डेप्थ में एक टूल है वीएसएम। सो दिस इज द ओवरऑल ऑफ द प्रोसेस मैपिंग। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि व्हाई वी नीड प्रोसेस मैपिंग, यानी कि प्रोसेस मैपिंग की जरूरत क्यों है। सो बेसिक पर्पज ऑफ द साइपोक यानी कि प्रोसेस मैपिंग एनालाइज is to provide a quick perspective process steps in conjunction with the key supplier input output and customer। so basically ये हमारे को जो हमारा जो की इनपुट्स आउटपुट सप्लायर एंड प्रोसेस स्टेप्स हैं उनको एनालाइज करने का एक बेसिक टूल है, ये हमें बताता है। सो ये बेसिकली क्विक, जब हमें क्विक स्नैपशॉट एक प्रोसेस का चाहिए सो हमें प्रोसेस मैपिंग की तभी जरूरत पड़ती है। एंड इट इज यूज्ड अर्ली इन द डिफाइंड फेज ऑफ द हेल्प्स आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट स्कोप। जब भी यानी कि कोई ब्रेक थ्रू लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट आप करते हैं सो आपको डिफाइंड फेज में एक प्रोजेक्ट चार्टर के साथ आपको एक प्रोसेस मैपिंग दिखानी होती है कि आपकी ओवरऑल जो बेसिकली करंट में सिचुएशन क्या है, आपकी प्रोसेस मैपिंग कैसे कैसे है, यानी कि आपका इनपुट क्या है, सप्लायर क्या है, कौन कौन सी प्रोसेस आपकी हो रही है। एंड बेसिकली अगर बात करें कि जो डिटेल में, सो टू इम्प्रूव ए प्रोसेस यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यानी कि कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो अपनी करंट प्रोसेस है उसको समझने की जरूरत है। प्रोसेस मैप हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मेजर स्टेप्स, प्रोसेस आउटपुट एंड प्रोसेस इनपुट
and helps to identify the key inputs that most likely are causing the problem। यानी कि जब भी आप प्रोसेस मैपिंग करते हैं तो आपको आपकी प्रोसेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि क्या क्या स्टेप्स इसमें हो रहे हैं और मेन से कौन कौन से कोज फैक्टर्स हैं, यानी कि आपके जब पर्टिकुलर प्रोसेस स्टेप्स को आप डालेंगे तो उसके क्या क्या इनपुट आ रहे हैं और पर्टिकुलर कोज उसमें क्या किस किस वजह से आ रहा है। सो ये प्रोसेस मैपिंग के थ्रू ही हम देखते हैं। और प्रोसेस मैपिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट प्रोसेस टू मैनेजमेंट स्टाफ एंड यूजर, यानी कि एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस मैपिंग की हेल्प से विजुलाइज करके आपकी पूरी प्रोसेस मैपिंग को समझ सकता है, यानी कि आपकी प्रोसेस मैपिंग क्या है। एंड बेसिकली आइडेंटिफाई एफिशिएंसी इश्यू वेयर क्विक इंप्रूवमेंट कैन बी अचीव्ड, यानी कि क्विक इंप्रूवमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं क्विक विन अपॉर्चुनिटी, यानी कि लोअर हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि जो आपको विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट के इजीली आप उन पर्टिकुलर काइजेंस को कर सकते हैं। सो ये आप प्रोसेस मैपिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसेस मैपिंग। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोसेस मैपिंग टूल्स के बारे में। सो देयर आर सो मेनी प्रोसेस मैपिंग टूल्स। सो साइपोक, आज हम साइपोक के बारे में ही बात करेंगे। और जैसे वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है। सो आप मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं। सो साइपोक इज द बेसिकली स्टैंड्स फॉर द सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर। सो बेसिकली इट्स ए मैपिंग डायग्राम दैट गिव्स ए स्नैपशॉट ऑफ प्रोसेस फ्लो, यानी कि जो भी आपकी प्रोसेस है उसका एक ओवरऑल पिक्टोरियल स्नैपशॉट साइपोक देता है। एंड इट हेल्प्स आइडेंटिफाई दी प्रोसेस बाउंड्रीज, यानी कि जो भी प्रोसेस की बाउंड्रीज हैं इनपुट से लेके कस्टमर तक, वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ का स्कोप है, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है। सो ये बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस बाउंड्रीज को बताता है। एंड इट आल्सो हेल्प आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर्स इनपुट एंड द प्रोसेस, यानी कि पर्टिकुलर जो स्टेप्स हो रहे हैं प्रोसेस में उसके लिए कौन कौन पर्टिकुलर मटेरियल भेज रहा है, कौन कौन सप्लायर के वहां से आ रहा है, सो दैट कि आप एक इंटर रिलेशनशिप डायग्राम उसको समझ सकते हैं कि क्या क्या इसका इफेक्ट एक दूसरे की प्रोसेस पे आ रहा है। और ये सबसे बड़ी ब्यूटी साइपोक की ये है कि ये आपको एक क्विक स्नैपशॉट देता है मैनेजमेंट को, सो दैट कि कोई भी टॉप डाउन से लेके बेसिकली बॉटम लाइन ऑफ मैनेजमेंट तक कोई भी इसको इजीली समझ सकता है। सो इट इज द ब्यूटी ऑफ द साइपोक। सो आज हम साइपोक के बारे में डिटेल में समझ ऊपर बात करते हैं। साइपोक इज ए हाई लेवल व्यू ऑफ ए प्रोसेस, इट स्टैंड फॉर सप्लायर प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर। सो बेसिकली जैसे हम पहले भी बताया कि ये बेसिकली एक हाई लेवल का एक मैक्रो टूल है और ओवरऑल प्रोसेस की स्नैपशॉट को डेपिक्ट करने का काम करता है। सो सप्लायर, अगर इसकी स्टेप बाय स्टेप बात करें, सो सप्लायर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड इनपुट टू ए प्रोसेस। इनपुट बेसिकली रिसोर्स दैट इज एडेड टू ए प्रोसेस बाय ए सप्लायर। और प्रोसेस जो आपकी बेसिकली जो जो मेन करंट प्रोसेस है आपके प्लांट में, प्रोसेस में, सर्विस में, वो कौन कौन सी प्रोसेस स्टेप्स आपके पर्टिकुलर डोमेन एरिया में हो रही है। जैसे सीरीज ऑफ स्टेप्स वेयर एन इनपुट कन्वर्ट टू आउटपुट, यानी कि दिस इज द मेन की प्रोसेस ऑफ योर पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। एंड आउटपुट, यानी कि जो भी पर्टिकुलर आप प्रोसेस कर रहे हैं उसका डिजायर्ड आउटपुट क्या है इन प्रोडक्ट एंड सर्विस में। रिसोर्स दैट इज द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस। एंड who are the customer, the person organization that received product और service। बेसिकली जो साइपोक प्रोसेस है वो बेसिकली डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है, ये बेसिकली स्टार्ट होती है कस्टमर से। सो बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम द कस्टमर एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में उल्टा चलता है। बात करेंगे एग्जांपल के साथ कि साइपोक को कैसे जनरेट किया जाता है और क्या 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 इसके स्टेप्स हैं। सो फ्रेंड्स बात करते हैं, समझते हैं साइपोक को एक एग्जांपल के थ्रू। सो सबसे पहले हमें बेसिकली प्रोसेस मैपिंग करनी होती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बेवल मैन्युफैक्चर गियर कंपनी का। सो बेवल में गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें जो प्रोसेस मैप है वो हमारी फॉलोइंग प्रोसेस स्टेप्स में होती है, यानी कि जैसे फोर्जिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, टर्निंग है, मशीनिंग है, केस कार्बोराइजिंग है, और इसके आगे भी जैसे टेस्टिंग और डिस्पैच है, वो मैं नहीं ले रहा हूँ। सो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हमारी जो प्रोसेस मैपिंग होगी, जो जो आपके प्लांट में या आपकी फैसिलिटी में जो जो बेसिकली जो प्रोसेस स्टेप्स हैं वो आपने यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद में आपको बेसिकली इसका डिजायर्ड आउटपुट क्या आ रहा है, यानी कि डिजायर्ड आउटपुट बेसिकली बेवल गियर निकल के बन के आ रहा है बेसिकली इन प्रोसेस स्टेप से। और उसके बाद आपका की कस्टमर कौन है, इस पर्टिकुलर की कस्टमर कौन कौन से हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एबीसी मोटर एंड अल्फा एक्सेल सिस्टम है, यानी कि जो डिफरेंशियल बनाती है, तो वहाँ पे बेवल गियर का यूज होता है। और उसके बाद जो आपकी प्रोसेस थी उसके लिए की इनपुट्स क्या क्या है, यानी कि जो फोर्जिंग, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें, फोर्जिंग के लिए हमारा की कंपोनेंट जो इनपुट है वो बेसिकली राउंड बिलेट्स, यानी कि राउंड बिलेट्स लगता है। और जैसे नॉर्मलाइजिंग की बात करें तो नॉर्मलाइजिंग के लिए हमारा फोर्ज पार्ट, यानी कि जो यहाँ पे फोर्जिंग करी है। और ऐसे टर्निंग के लिए
जो बेसिकली जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का हम वो ले लेंगे, पर्टिकुलर जो हमारा इनपुट है वो हम पर्टिकुलर प्रोसेस में हमारा आता जाएगा, यानी कि मशीनिंग के लिए फोर्स गियर। केस कार्बोराइजिंग यानी कि जो कंप्लीट मशीनिंग हो जाएगा वो हमारे लिए इसके लिए इनपुट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर जो जो अब जो पर्टिकुलर सप्लायर है, यानी कि सप्लायर जो हमारा इसमें हमारा राउंड पेलेट यूज हो रहा है, तो वो बेसिकली हमारे दो स्टील सप्लायर से आता है, नल स्टील एंड जी स्टील से। सो लेकिन जो हमारा पर्टिकुलर जो इन हाउस हमारा इनपुट मटेरियल बन रहा है, यानी कि जैसे फोर्जिंग हो रही है, तो फोर्जिंग के लिए तो हम उसका ही लेंगे। तो यहाँ पे हम जो पर्टिकुलर सप्लायर लेंगे, जो हमारा बाहर से मटेरियल आ रहा है वो हम पर्टिकुलर लेते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल बेसिकली साइपो का एग्जांपल, यानी कि और ये पर्टिकुलर इसमें मेन चीज क्या है कि ये बेसिकली डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है। यानी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस मतलब ये कस्टमर से स्टार्ट होता है, हु इज अवर कस्टमर, देन व्हाट इज द आउटपुट एंड व्हाट इज द प्रोसेस इनपुट एंड सप्लायर, यानी कि इसको हम जैसे कॉपिक बोलते हैं, कस्टमर, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट एंड सप्लायर। सो इसका मेन बेसिकली ये है कि आप पर्टिकुलर जो हमारा की कस्टमर है उसको आप पहले समझते हैं कि जो हमारी की रिक्वायरमेंट है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर कौन कौन से कंपोनेंट ले रहा है, कौन कौन सी प्रोसेस आपके प्लांट में हो रही है। यानी कि आपको अब पर्टिकुलर जो आपका डिफाइन फेज है, यानी कि जो भी आप ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट करते हैं, वो आप देख सकते हैं कि हमारा किस पर्टिकुलर फेज में निकल के आ रहा है, किस प्रोसेस के जो हमारी प्रोसेस की बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ पे आ रही है, यानी कि नॉर्मलाइजिंग से टर्निंग के बीच में, टर्निंग से मशीनिंग के बीच में, और क्या क्या आपके इनपुट्स हैं और कौन सा आपका सप्लायर है। सो आप इस तरीके से साइपो को आप बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं। तो ये था फ्रेंड मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें, सो दैट कि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू।